सबको लगता है कि अमेजन के सर्वर पर ईरान ने अटैक कर दिया है और डिजिटल जंग शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस ऑपरेशन को ईरान ने अंजाम कैसे दिया, क्योंकि इतने बड़े सर्वर को हैक करना बिना किसी तीसरे की मदद के लगभग असंभव है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तेजी से जारी है और ईरान इसका बदला तेजी से अटैक करके साइबर अपराध करके साइबर क्राइम के रूप में कर रहा है और यह भयावह बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, IRGC के जो हेड थे उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा है कि अमेजन के सर्वर यानी कि डाटा सेंटर पर जो है हमने अटैक कर दिया है और अब जो है अगला टारगेट गूगल हो सकता है। और यह बयान जो है IRGC के हेड द्वारा जो है दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान बड़े पैमाने पर अपने हुती समर्थक थे उनके साथ मिलकर इस वाले रीजन में जो यहाँ पर हुर्मुज जल संधि है, इस पर जो है ईरान ने कब्जा कर लिया है। और एक यहाँ पर जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि, और यहाँ पर हुती विद्रोहियों को जो है ईरान जो है उतार रहा है और इस जो है रास्ते को भी ब्लॉक कर रहा है ईरान। तो यहाँ से लगभग जितने भी शिप होकर गुजरते थे तो यहाँ से भी माल की आवाजाही ठप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लगभग जो है व्यापार का 10 से 12% हिस्सा जो है इस समुद्री रास्ते से होकर भूमध्य सागर से होते हुए स्वेज नहर से जो होकर शिप गुजरता था, तो इसका ट्रांसपोर्ट यहाँ से होता था। लेकिन हुती विद्रोहियों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है इसको भी ब्लॉक कर दिया है और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान जो है अपना भयानक रूप दिखा रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, जिससे वहाँ के सर्वर पर अटैक किया जा रहा है और अगला टारगेट जो है IRGC के जो हेड हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अगला टारगेट गूगल हो सकता है। जैसा कि इसके पहले उन्होंने यह धमकी दिया था अमेरिका और इजराइल को कि हम अमेरिका के 18 कंपनियों को टारगेट करेंगे, और यह उन्होंने करके दिखा भी दिया है और अमेजन के सर्वर यानी कि डाटा सेंटर पर अटैक करके। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें कि यह अमेजन का डाटा सर्वर कहां पर था, तो इसका लोकेशन था बहरीन। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर है बहरीन और इसका राजधानी जो है मनामा है और यह जो है एक आइलैंड कंट्री है। कहने का मतलब ये कि चारों तरफ जो है बहरीन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड है, छोटा कंट्री है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया? क्या इसके पीछे रूस का हाथ था या फिर चाइना का हाथ था? आइए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ईरान का बयान इतना अहम क्यों माना जा रहा है। जैसा कि ईरान के द्वारा यह कहा गया था, IRGC का यह आरोप था कि लगभग जितने भी अमेरिकी कंपनियां हैं जो AI का सर्विलांस का जो है डाटा का जो सपोर्ट करते हैं अमेरिका का, वह जो है अमेरिका जो है इजराइल की मदद कर रहा था और ये सभी कंपनियां इजराइल की मदद कर रही थी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, जिससे जो है ईरान पर बड़े पैमाने पर इजराइल या फिर अमेरिका के द्वारा जो है अटैक करना संभव हो पाता था। और इसी वजह से जो है यह अटैक अमेजन के सर्वर पर किया गया है ईरान के द्वारा, यानी कि IRGC के हेड द्वारा जो बयान दिया गया है, ऐसा जो है कहा जा रहा है कि यह अटैक जो है किया गया है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर ईरान ये सब क्यों कर रहा है और ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसके कारण ईरान यह कर रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया था, तो उसके जो सुप्रीम लीडर थे यानी कि खामेनेई, उनकी हत्या जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा करा दी जाती है और इसके बाद मुजतबा की एंट्री जब होती है तो वह जो है बड़े पैमाने पर हुर्मुज जल संधि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लगभग सभी शिपों को जो है रोक दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ से लगभग 20% जो है हिस्सा व्यापार का तेल के रूप में, जो कच्चे तेल के रूप में यहाँ से निर्यात होता था, लेकिन अब जो यह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है मुजतबा के द्वारा। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान के द्वारा बड़े पैमाने पर जो सऊदी अरेबिया में अमेरिका के एयरबेस स्थित थी तो उनको भी टारगेट किया जा चुका है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि किस प्रकार से जो एक सुल्तान प्रिंस एयरबेस था उसको टारगेट किया गया था और अमेरिका के कई सारे सैनिक जो है इसमें बुरी तरीके से घायल हुए थे। कहने का मतलब यह है कि अब ईरान पूरी तरीके से आक्रामक हो चुका है और बहुत ही कड़े फैसले ले रहा है इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि डाटा सर्वर को जिस प्रकार से उसको ट्रैक किया गया था, तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इसमें क्या चाइना या फिर रूस का हाथ हो सकता है। दोस्तों, आइए विस्तार से बात करते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि जो IRGC के हेड थे उनके द्वारा 1-2 दिन पहले अभी बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि जितनी भी अमेरिका की कंपनियां हैं, चाहे वह गूगल हो या फिर एप्पल्स हो, टेस्ला हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर
अमेजन हो, इनको जो है, और ईरान ने यहाँ साबित भी कर दिया है कि हम अपनी बातों पर खरे उतरे हैं। मतलब साफ था कि 2 दिन पहले जो है जिस प्रकार से बयान जारी किया गया था ईरान के द्वारा, उस तरीके से अमेजन के डाटा सर्वर पर हमला जो है कर दिया गया है ईरान के द्वारा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है पूरी तरीके से तबाह हो सकता है, खासकर गल्फ कंट्रीज में जो है पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इन सब का असर जो है गल्फ कंट्रीज पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला असर देखते हैं क्या पड़ने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला असर यह पड़ सकता है कि वहां पर जो बैंकिंग सुविधा थी, जो ट्रांजैक्शन होता था, तो वह पूरी तरीके से जो है ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा फूड डिलीवरी जैसे अपने यहाँ होता है जोमेटो या फिर स्विगी से जो हम खाना मंगवाते हैं, तो वहाँ पर जो ऐसी सुविधाएं थी वह भी पूरी तरीके से जो ठप हो जाएंगी। इसके अलावा क्लाउड सिस्टम जो वहाँ पर चलता था सर्विस के रूप में, तो वह भी जो है पूरी तरीके से वहाँ पर ठप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ईरान जो है इस प्रकार की कदम क्यों उठा रहा है। दोस्तों, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया था कि ईरान का तेल छीनना जो है मुझे बहुत पसंद है और ईरान का तेल बहुत ही ज़्यादा मैं पसंद करता हूं, लेकिन अमेरिका के कुछ बेवकूफ़ लोग जो है इस बात को लेकर नाराज हैं और हमारा विद्रोह कर रहे हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि इस बात को लेकर किस तरीके से अमेरिका में विरोध प्रदर्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तेजी से देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरीके से उनको छोड़ दिया गया है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं। अमेरिका का संविधान क्या इतना ताकतवर है कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर दे दिया जाए, और यह सुविधा भारत में क्या है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।